नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो है ऑब्स्ट्रक्टिव ओलिगोस्पर्मिया या ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के बारे में। एजोस्पर्मिया माने कि जिनके स्पर्म काउंट नील आते हैं और किसी न किसी कारण की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो बाहर नहीं आ पाते। आई मीन टू से अगर जब आप इजैकुलेट करते हो एज एन अपना सीमेन को या स्पर्म को, तो वहाँ पर क्या चीज़ देखी जाती है कि स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आ रहा, किसी ना किसी कारण की वजह से पीछे ही रुक जाता है। क्योंकि मोस्टली अगर एक डाटा निकालें, अब मैं अपने क्लिनिक का ही बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पर डाटा निकालूँ तो एजोस्पर्मिया के जो पेशेंट्स हैं, अगर 5 आते हैं उनमें से 2 को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया निकल जाता है। आई मीन टू से अगर हम उनको FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एक टेस्ट होता है बेसिकली FNAC का या बायोप्सी का टेस्ट, उसमें उनके स्पर्म काउंट तो आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब सबसे पहले जानते हैं कि रीज़न क्या है पीछे ऑब्स्ट्रक्शन के। आपने कभी ओवरडोज करी हो किसी ना किसी ड्रग्स की, या कोई एलोपैथिक मेडिसिन आपने बहुत खाई हो जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी है। आई मीन से एक स्पर्मेटिकोड होती है, स्पर्मेटिकोड में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो स्पर्म बाहर नहीं आएगा। तो स्पर्मेटिकोड क्या करती है, वैसे वो आपके स्पर्म को ट्रांसपोर्ट भी करती है और साथ साथ वहाँ पर स्टोर करके भी रखती है। अगर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई या कॉज ऑफ कहीं और ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो वहाँ पर वो स्पर्म बाहर आना बंद हो जाता है। वहाँ पर हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कह देते हैं। वैसे ही एक हमारे पेशेंट हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की, जिनकी रिपोर्ट्स मैंने शेयर करी हैं। उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, बट उनको दिक्कत इसके साथ साथ वेरिकोसील की भी थी। वेरिकोसील एक तरीके का प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ की नसें, टेस्टिकल्स की नसें फूल जाती हैं। वहाँ की वॉल्स ख़राब होने की वजह से वहाँ का जो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है, वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक कंप्रेस, जिसे कहते हैं कि आपके स्पर्मेटिकोड को दबा देती है। दबाने की वजह से वो पूरी कंप्रेस हो जाती है और कंप्रेस होने के बाद आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में खड़ी कर देती है। तो वहाँ पर उनको वेरिकोसील भी था और साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी था। बट यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को रूट कॉज की तरह देखते हैं। जैसे कि अगर आपके पीछे कभी आपने साइड इफ़ेक्ट्स लिए हों किसी चीज़ के, मेडिसिन के ही लिए हों, कोई ड्रग एलोपैथिक आपने लिया हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हों, या इसके साथ कभी आपको इंजरी हुई हो बचपन में जो आपको पता ना चलो बट आगे चलते चलते फेसिस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी हो, या आपको कोई ना कोई बचपन में या जीन्स जब आप पैदा हुए, जैसे कि हम एक तरीके से हम अगर चाइल्ड एज अ बर्थ लेते हैं तब से हमारी डेवलपमेंट में कोई ना कोई एक फॉल्ट हो गया हो, तब ये चीज़ें ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की आती है। मतलब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तो बिल्कुल सही चल रहा है, आपके स्पर्म भी सही बन रहे हैं, बट उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया आ जाता है। तो अगर हम इससे बच सकते हैं तो क्यों ना बचे। सबसे पहली चीज़ कि पहले हम इससे बच सकते हैं तो क्यों ना बचे। एक्सेसिव ड्रग्स या मेडिसिन जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता चल रहे हों थोड़े बहुत भी, तो आप उनको कंटेन करना है, आई मीन टू से उनको कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। उसकी जगह कुछ ना कुछ और ऑल्टरनेटिव देखिए। एज इन मेडिसिन में ही सॉल्ट भी बहुत सारे, एक ही पर्पज़ के लिए 2 सॉल्ट होते हैं, ऐसा होता है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और बोलिए कि ऐसा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनसे अपना जो मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन है वो चेंज करवाइए, अगर एलोपैथिक ड्रग्स आप ले रहे हैं। और साइड बाय साइड कुछ मैंने एक अपनी पूरी एक्सरसाइज की एक वीडियो बना रखी है, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप वो एक्सरसाइज को फॉलो करोगे तो कहीं ना किसी कारण से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है उसको हम खोल पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल में हैं या आपको बहुत सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है और साथ साथ आपको बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है, इतने जगह आप घूम चुके हो, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया आपको पता चल चुका है और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। या फिर अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो आपने अभी तक करवा रखी हैं, चाहे आपने उसमें FNAC करवा रखी हो या बायोप्सी करवा रखी हो, या आपने करवा रखा हो अपने एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट जिसमें नील आ रहा हो, या फिर आपने और कोई चीज़ करवा रखी हो जो आपके उस कारण की रीज़न बन सकती है, तो आप वो सारी की सारी रिपोर्ट्स हमें नीचे दिए हुए नंबर पर सेंड कर सकते हैं। उसको फ़ोटो खींचिए और हमारे नंबर पे भेज दीजिए। और अगर आपको कैसा भी डाउट है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का, क्योंकि अगर हम 5 पेशेंट देखते हैं उसमें से 2 पेशेंट हमेशा ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के निकलते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है बट निकल जाते हैं। तो अगर आप उस श्रेणी में हैं,
वहाँ पर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं और मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।